एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, वो मूवी थी मस्ताने, और मुझे वो मूवी इतनी ज़्यादा पसंद आई। साथ ही साथ मेरे कुछ क्वेश्चंस भी थे उस मूवी को लेके कि मैं किससे पूछूं। वो मूवी इतनी अच्छी थी, तो आज उसी मूवी के रिगार्डिंग मैं ज़्यादा डीपली जानने के लिए स्पेशल नवनीत मैम के पास आई हूँ। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो, आप कैसे हो? बस बढ़िया मैम। अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी मस्ताने, शायद आपने सुना भी होगा। वो बहुत मैंने भी देखी है। मैम उस मूवी में मुझे कुछ एक दो क्वेश्चंस थे जो मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने स्पेशल फिर मैंने जरूर जरूर आप मैम एक्चुअली में उस मूवी का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या था? एक्चुअली जो मस्ताने मूवी थी, जो वो पंजाबी इंडस्ट्री की पहली ऐसी मूवी है जिसको 4 साल लगे बनने में, और उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया 12 बजने का। आपने देखा ही है कि लोग कितना मजाक बनाते थे कि सरदारों के 12 बज गए। दूसरा उन्होंने एक मैसेज ये दिया है कि अरदास में कितनी पावर होती है, कि जब नकली से असली बनावे तबे सिंगल फतेह गजावे। इसका मतलब ये है कि जब इतनी पावर है उस अरदास में कि अगर जो नकली सिख भी है वो भी असली बन जाते हैं, मतलब इतनी पावर आ जाती है उनमें। ओके मैम, एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये था, जो मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, चाहे हम गुरुद्वारा साहिब जाएँ, चाहे हम कहीं भी या किसी भी रिलेशन वाले हो, हम लोगों के घर भी जाए, तो खंडर साहिब होते हैं वहाँ पे। एग्जैक्ट उसका मेन क्या है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये शायद पहली बार किसी ने पुटअप किया होगा कि खंडे साहिब का मतलब क्या होता है। और जो खंडा साहिब है वो सिखों का एक धार्मिक चिन्ह है। हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह जी की बानी में भी है कि जब प्रथमे खंडा साज के जिन सब संसार उपाया, मीन्स से जो उसमें जो सीधा खंडा खड़ा है उसका मतलब होता है शक्ति। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले शक्ति बनी, जो उसके अंदर गोल है, सर्कल बना हुआ है, उसका मतलब हो गया ब्रह्मांड। मीन्स टू से पहले शक्ति बनी, शक्ति से ब्रह्मांड बना, और उसके बाद जो उनके दोनों तरफ तलवारें लगी, आपने देखा होगा। उन दोनों तलवारों का मतलब ये है कि सरगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप। इसका मतलब ये हो गया कि इस सृष्टि को इस शक्ति ने सरगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप में रखा हुआ है। मीन्स से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो शक्ति से हुई है, मीन्स से खंडे से हुई है। मैम एक और मेरा क्वेश्चन है कि 12 बजे का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली आपने सुना होगा, जो नादिर शाह है वो ईरान का शासक था, और वो इतना शक्तिशाली था कि अब्दाली और एक जाकिर शाह करके थे, उन्होंने उनकी अधीनता कबूल कर ली थी। वो इतना शक्तिशाली, इतनी सेना लेके हिंदुस्तान में आया। ये बात होगी 1739 की। तो जब वो दिल्ली को लूट के जब वो वापस जा रहा था, तो उस टाइम सिखों की फ़ौज के एक हेड थे जस्सा सिंह अहलूवालिया। उनको पता चला कि जो नादिर शाह है उसकी बहुत बड़ी सेना है, तो वो दिल्ली को लूट के लेके जा रहे हैं, उनके साथ साथ हिंदुओं की बहु बेटियों को लेके जा रहे हैं। तो और उधर उसकी सेना ज़्यादा थी, तो इधर सिख कम थे। तो ये जब जाते वक्त ये पंजाब के गांव में रुके, तो वो रात को एक ट्रिक कह लो, हम लोग की भाषा में एक ट्रिक उन्होंने यूज़ की कि रात को 12 बजे जब वो दारू में मस्त होते थे, कहा ये जाता है कि उस टाइम वो बहू बेटे वो गजनी के बाज़ार में जाके बेचते थे और अपने देश में ले जाते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जस्सा से वो सिखों ने ये सोचा कि अगर हमारी बहू बेटियों को लेके जाएंगे तो इतिहास में हम हिंदुस्तानियों का नाम क्या कहा जाएगा कि इनके घर से उठा के ले गए। तो उन्होंने एक स्कीम लगाई, क्योंकि उधर कम थे सिख और इधर सेना ज़्यादा थी। तो रात को ये 12 बजे उनके ऊपर अटैक करते थे। अटैक करने के बाद उनकी बहू बेटियों को ले जाकर उनके घर में सुरक्षित छोड़ के आते थे। तो ये 12 बजे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोगों ने तो मजाके बनाना स्टार्ट कर दिया थी। लेकिन अगर यही सिख ना होते तो आज शायद हम लोगों की आगे जनरेशन ना होती, हम लोग ना होते। शायद सभी को आज क्लियर हो गया होगा एग्जैक्ट 12 बजे का कॉन्सेप्ट है क्या।
और एक ये छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन है, अरदास किसने रची थी? फाइनली आज इस क्वेश्चन का जवाब सबको मिल जाएगा कि अरदास किसने रची थी। प्लीज़ मैम। और ये जो अरदास थी वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने रची थी। और इनका जो पहला दोहरा ही उच्चारण किया जाता था, मीन्स उसे 10th गुरु तक होता था। तो जैसे जैसे इंसिडेंट होते गए उनको ऐड करते गए। 1947 में जब कुछ गुरुद्वारे जैसे ननकाना साहिब हो गया, करतारपुर साहिब हो गया, ये हमसे दूर चले गए तो उनको भी ऐड किया गया। मीन्स उसे ये है कि अरदास जो है वो एक पूरा सिख इतिहास है, इसमें कोई मिथ नहीं है, मतलब इसमें कोई मिथ्यासिक बात कोई नहीं है। ये जो है वो सच्ची घटनाओं के ऊपर है अरदास। और कह सकते हैं कि ये कुंजी है हमारे पास जो हमें गुरु दे के गए गुरु गोविंद सिंह जी, तो इसमें बहुत सारी पावर है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि हमारे सारे डाउट्स जितने भी थे, प्लस हमारे मन में जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चल रहे थे जिनका जवाब हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा था, फाइनली आज हमें नवनीत मैम के तौर पे मिला है। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत लकी हूँ कि चलो किसी ने तो ये सब क्वेश्चंस पूछे, और ये ज़रूरी भी है कि एक क्वेश्चन, क्योंकि हमें अपने धर्म और दूसरे धर्म के बारे में जानना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर धर्म। अब तो सभी के सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले हम सबसे पहले सच्चे बादशाह श्री वाहिगुरु जी का लास्ट बार जयकारा करेंगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।